हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे इजाफा, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 29 रुपये 41 पैसे महंगा होकर 395 रुपये 3 पैसे का फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी आवाम की पहुंच से दूर, कीमत में 34 रुपये 8 पैसे इजाफा, नई कीमत 467 रुपये 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का मोटरसाइकिल वालों के लिए 3 माह के लिए 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हर माह 20 लीटर इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पर छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। क़यादत ने फैसला किया है कि टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाएगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत PSDP में कटौती की गई। वज़ीर ख़ज़ाना की क़यादत में बनाई गई कमेटी ने बरवक्त फैसले किए। खारजा महाज पर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुआशी मुश्किलात से निपट रही हैं। इज्तिमाई और भरपूर काविशों से चैलेंजेस को जांचा गया, बर वक्त इकदाम उठाए गए। गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अमीरों को कुर्बानी देनी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की भी शिरकत। इसाक डार की दौरे चीन, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर ब्रीफिंग। सूबों से पेट्रोलियम सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। इजलास से कबल शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सियासी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान को देर होने से पहले मुआहिदा करने का मशवरा। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरान में सबसे बड़े पुल तबाह करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा, ईरान का बड़ा पुल ज़मीन बोस हो गया है, उसे अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। मुआहिदा न किया तो अजीम मुल्क बनने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ईरान का दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। ज़मीनी कार्रवाई के लिए आने वाले फौजियों की लाशें भेजने का आज़म। वतन की मोहब्बत में जो जाने लुटाने की आदत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप को जवाब। कहा कि गौर से सुनो, 18 साल की उम्र में राइफल के साथ मैदान जंग का रुख कर चुका हूँ। सामने आओ, मुकाबले में हमारा सर ऊंचा पाओगे। ईरानी आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई करे तो उसका एक भी फौजी वापस नहीं जाना चाहिए, कमांडर्स को हिदायत। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर हमला। इमारत को नुकसान। तेहरान को कुछ से मिलाने वाला अहम पुल तबाह। 8 अफराद शहीद हो गए। खुज़िस्तान सूबे में मुतादद हमले। जंग के आगाज से अब तक 2074 अफराद शहीद, 26,500 जख्मी। हिलाल अहमर के मुताबिक 1,13,000 शहरी अमलाक को नुकसान हुआ। 90,000 घर और 760 तालीमी इदारे भी शामिल। ईरानी फोर्सेस ने शरास में 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान के इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से आग के शोले बुलंद होने लगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपना हरमुज़ के करीब समंदर में दुश्मन त्यारा मार गिराया। ईरानी टीवी के मुताबिक जदीद तरीन त्यारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया। दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के डाटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बहरिया ने बहरीन में एक अमरीकी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को भी निशाना बनाया।
जनूबी लेबनान में इसराइली ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ सहूनी फ़ौज का 24 घंटे में हिज़्बुल्लाह के 40 अरकान को शहीद करने और असला डिपो तबाह करने का दावा। लेबनान में शहादतों की तादाद 1345 तक पहुँच गई। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौजियों की निशाना बनाने का दावा। कहा कि इसराइली फ़ौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग की गई है। अरब मीडिया के मुताबिक यमन से हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागा। इसराइली फ़ौज ने यमन से मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी हमलों में मुतासिर होने वाले अमरीकी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड की मरम्मत। अमरीकी बहरी जहाज की मरम्मत यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया में की गई है। अमरीकी त्याराबदार बहरी जहाज मुकम्मल तौर पर दोबारा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रवाना हो गया। अमरीकी बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज की मरम्मत में 5 दिन लगे। कराची में एक बार फिर बादलों की इनिंग्स। सरजानी, गुलशन, मजदूर, बल्दिया, हब रिवर रोड पर तेज बारिश। मलिक, शाह फैसल एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, FB एरिया, दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। पुराना गोलीबार में घर की दीवार रिक्शे पर गिर गई। रिक्शा ड्राइवर इरशाद जाँ बहक। मुतअद्दिद इलाकों में करंट लगने के वाक़यात 5 अफराद की जान ले गए। शहरी कायद के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिशी पानी मौजूद। रेंजर्स ने नशेबी इलाकों में निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 69.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मेयर कराची का नर्सरी पॉइंट शरफ फैसल का दौरा। नकासियाब का जायजा लिया। बादल बरसते ही कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम एक बार फिर जवाब दे गया। 500 के करीब फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। हैदराबाद में बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरम बरम। जिला भर के 80 फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद है। सिंध के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। MQM और जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। अमीर जमात इस्लामी कराची मरियम मुज़फ़्फ़र ने दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़रा सी बारिश में पूरा शहर डूब गया, जगह जगह पानी खड़ा है। ये पीपल्स पार्टी की करप्शन नाहली का नतीजा है, जिसकी सजा पूरा शहर भुगत रहा है। निकासियाब के नाकस इंतजामात ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। सिंध हुकूमत और काबिज़ मेयर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। कराची शहर के बड़े नाले कचरों से भरे रहते हैं। तर्जमान MQM ने कहा है कि कराची डूब गया, नाम नहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हुआ निकल गई है। दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चटा खोल दिया है। खंडर, शाहराहें तालाब बन चुकी हैं और डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चमन में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गनगरज। लाहौर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कामों की अहमदपुर, शर्किया, उच्च शरीफ और गिरदुनबा में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मिंचनाबाद में आंधी और बारिश, दरख्त गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अप्रैल तक बारिशों के बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। आज खारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से असला गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भरपूर तरीके से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कौम को पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और जुर्रत पर फ़ख्र है।